बलरामपुर पुलिस ने पकड़ा अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह। चाइनीज लोन ऐप से लोगों को ठग कर 8 करोड़ से भी अधिक की रकम विदेश भेजने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग चाइनीज लोन ऐप्स के जरिए आम लोगों से ठगी कर रहे थे। वसूली गई रकम हवाला के जरिए पाकिस्तान तक भेज रहे थे। गिरोह का सरगना अभी फरार है और पुलिस को आशंका है वह विदेश में बैठकर पूरे रैकेट को संचालित कर रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि इस गिरोह ने अब तक 8,15,57,825 रुपए विदेशी खातों में किए हैं ट्रांसफर। हवाला नेटवर्क के माध्यम से विदेश भेज दिए जाते थे पैसे। लोगों को आसान लोन का लालच देकर ऐप डाउनलोड कराया जाता। ऐप में आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक डिटेल्स भरते ही खाते में 1200 से 2000 रुपए भेजे जाते थे। फिर 7 दिन में रकम लौटाने की धमकी दी जाती। जो पैसा वापस नहीं करता उसे मोबाइल से ली गई पर्सनल फोटोज और डेटा को एडिट कर वायरल करने की धमकी दी जाती थी। डर के मारे लोग रकम लौटा देते। कभी कभी दुगुना तिगुना ब्याज भी देना पड़ता। पाकिस्तान से जुड़े हैं कनेक्शन। पुलिस जांच में यह सामने आया है। इस रैकेट का पाकिस्तान से सीधा संबंध है। अब तक 30 से भी अधिक पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक नंबर की पहचान भी हो चुकी है, जिससे लगातार संपर्क होता था। गिरोह के हर सदस्य को कमीशन भी मिलता था। हर व्यक्ति का काम बचा था। जिनमें लोन की रकम जाती थी उन खातों में 5% कमीशन भी मिलता था। हवाला एजेंट पैसा बदलने का चार्ज लेते थे। सरगना खुद 10% रखता था। बाकी पैसा पाकिस्तान या फिर अन्य देशों को भेजा जाता था। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। जनपद बलरामपुर की पुलिस, हमारे एडिशनल एसपी सीओ ललिया साइबर थाना और ललिया थाने की फोर्स ने ये एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा किया है। और ये गैंग चाइनीज़ लोनिंग ऐप के माध्यम से आम लोगों के साथ साइबर ठगी करते हुए उस साइबर ठगी के पैसे को अकाउंट से निकाल कर, एटीएम से निकाल कर, फिर उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके देश के बाहर भेजने का काम करता था। और ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग में कुल 5 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। जो मेन मास्टरमाइंड है वो दिल्ली का रहने वाला है, जिसका नाम सस्पियर पुत्र अनिल चौधरी है। और इसके साथ एक मिडिल मैन जो है प्रदीप कुमार, वो फर्रुखाबाद का रहने वाला है। और जो म्यूल अकाउंट चलाने वाले लोग थे वो जनपद बलरामपुर के रहने वाले सत्यदेव, लवकुश और जयप्रकाश, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये 5 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार का था कि ऐप के माध्यम से पब्लिक को ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐप जब पब्लिक डाउनलोड करती है तो उनको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसके साथ साथ अकाउंट नंबर देना होता है, जिससे उनके खाते में 1200 रुपये चले आते हैं। और 1200 रुपये जब आ जाते हैं तो फ़ोन करके उनसे उसके बदले में 2000 रुपये की डिमांड करते हैं। और जब कोई नहीं देता है तो उसके कॉन्टैक्ट को भी फ़ोन करते हैं, उनको अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और उससे भी नहीं होता है तो फिर उनके फ़ोटोज़ को जो इनके पास उनके मोबाइल से पहुंच जाता है उसको मॉर्फ करके उनके रिश्तेदारों को भेजते हैं और उसके बाद ये पैसे की वसूली करते हैं। इस प्रकार ये 2000 का एक्सटॉर्शन करते हैं और 1200 रुपये इसके बदले में दिए रहते हैं। अगर ये लोन भी समझा जाए तो ये 36% इंटरेस्ट है, क्योंकि 7 दिवस के भीतर ये वसूल कर लेते हैं। और इस प्रकार जो पैसे इनको प्राप्त होते हैं वो म्यूल अकाउंट से पैसे प्राप्त होते हैं। उस म्यूल अकाउंट को सस्पियर निकाल कर उसको बाइनांस ऐप के थ्रू जो पीयर टू पीयर कनेक्शन से अकाउंट नंबर प्राप्त होता है उसमें जमा करके उसके बदले USDT नामक क्रिप्टो करेंसी खरीदता है। और उस क्रिप्टो करेंसी को जो इसको ठेका दिए रहता है, जो इससे काम करवाता है, वो दूसरे देश का व्यक्ति उसको ट्रांसफ़र करता है। इस विवेचना में हमें 5 ऐसे व्हाट्सएप नंबर प्राप्त हुए हैं जिससे कि मेन अभियुक्त हमारा बात करता है। और वो 5 नंबर का जो व्हाट्सएप नंबर है वो पाकिस्तान का है। और हम लोगों ने अभी बाकी नंबर उनका IP एड्रेस के लिए पत्राचार व्हाट्सएप से किया हुआ है। जैसे वो आएगा इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि उनका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है। और बाइनांस ऐप से जहाँ ये पैसे ट्रांसफ़र करता है उसके लिए भी हम लोगों ने बाइनांस से पत्राचार किया है। और जब वो आएगा तभी हम कह पाएंगे कि एग्जैक्टली पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब इसमें वॉल्यूम की बात करते हैं तो अभी तक जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक इस व्यक्ति के बाइनांस ID से सितंबर 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक 8,15,57,825 रुपये का ट्रांसफ़र है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अभी इसके मोबाइल से इतने रुपए का फ्रॉड का मनी गुजरा है। और इसके साथ साथ हमें 200 UPI IDs मिले हैं जो कि म्यूल अकाउंट से हैं। और हम लोग उसको भी बंद कराने का कार्य कर रहे हैं और वो भी लोगों को हम लोग खोजेंगे कि जो इसमें शामिल हैं।
और इसके साथ जो ट्रांजैक्शन को किया जाता था जिससे कि यूएसडीटी खरीदने के लिए, यूएसडीटी क्रिप्टो खरीदने के लिए, वो भी 40 अकाउंट हमें मिले हैं, उनकी भी हम तफ्तीश कर रहे हैं।